हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 11th की जो मैथ की सीरीज हमने शुरू की थी पहले चैप्टर से, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास 11th के स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो जाइए पूरे जोश के साथ आज की क्लास के लिए, क्योंकि आज का क्लास कॉन्सेप्ट पे नहीं है, क्वेश्चन पे है। कॉन्सेप्ट हमने पूरा कर लिया है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज है 1.2 प्रश्नावली 1.2 को हम आज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के कॉन्सेप्ट हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आज की क्लास के अंदर आप अगर प्रेजेंट हैं तो आप 1.2 के पहले के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो समुच्चय चैप्टर है ये पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस है मेरे भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल में कोई दम ही नहीं है। और अगर मेरे क्लास में आपको मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो फिर नो फिकर, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउट मैं आपके माइंड में रहने ही नहीं दूंगी। आप जब मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूंगी ना, पूरा खत्म करूंगी, उसके बाद आप बस देखना कि आपके माइंड में कोई डाउट बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही डिसाइड कर देती हूँ कि इस जगह पे बच्चे को डाउट रह सकता है माइंड में। उस चीज़ को पहले ही मैं क्लियर कराते हुए चलती हूँ। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट कर दिया करो, अगली क्लास को लेने से पहले मैं उस डाउट को क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगी। चलो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना क्या है? पहले एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही क्वेश्चन दे रखा है और बहुत, मैं बता दूं, आसान एक्सरसाइज है। आराम से हंसते हंसते कट जाए रास्ते जैसा ये एक्सरसाइज है। पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा चुटकियों में, विदाउट एनी स्ट्रेस के। दिमाग में कोई स्ट्रेस आएगा ही नहीं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? नीचे कुछ आपको सेट दिए गए हैं और कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन कौन रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय का मैंने लेक्चर अटेंड किया था, राइट? उसमें मैंने आपको बताया था रिक्त समुच्चय का एक और नाम क्या था? एम्प्टी सेट अंग्रेजी में कहते हैं, खाली समुच्चय, नल्ला सेट। अंग्रेजी में इसको नल सेट भी कहते हैं, इसलिए उसे नल्ला नाम दिया था हम लोगों ने। तो ये है क्या पूछ रहा है, इसमें से सब में से नल्ला सेट कौन है अपना, यानी कि नल सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट कौन सा है? ध्यान देंगे, एम्प्टी सेट माने खाली खाली, राइट? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई सदस्य ना हो, ऐसा घर जिसमें कोई न रहता हो, वही है। तो क्या है भाई? पहला पढ़ो जरा, पहले का आंसर करना है तो पहला पढ़ो। दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक समुच्चय तुम ए बनाओ और ये दिया है कह रहा 2 से भाज्य, 2 से भाज्य क्या दिया है? विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या का समूह। अब जरा बताओ 2 से भाग देने के लिए विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या क्या होती है? आप अपने आप से बताओ, सोचो जरा। आप कहोगे विषम प्राकृत संख्या मैम क्या होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, डैश डैश सो ऑन। यही ना होता है, राइट? अब कह रहे 2 से भाज्य है। अब बता दो इसमें से कौन सा 2 से भाज्य है? भाज्य का मतलब 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। है कोई ऐसा? मिलेगा क्या कोई ऐसा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वही तो कह रहा है, क्या ऐसा कोई है? कहेंगे नहीं। तो ये सेट क्या मिला? ए बिल्कुल नल्ला मिला, खाली मिला। तो कहेंगे ए रिक्त समुच्चय है, नल्ला सेट है, इसको कहेंगे भाई। तो वही तो कह रहा है रिक्त समुच्चय है या नहीं? तो आंसर करो, क्या होगा? पहला वाला रिक्त समुच्चय है, कहेंगे रिक्त समुच्चय है, राइट? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहले का दूसरा, ये पहले का दूसरा है, ये पहले का पहला था। दूसरा क्या दे रखा है तुम्हें? दूसरा दिया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो क्या सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जरा बताना क्या होगा सम अभाज्य संख्या? तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्या से कटती है। कौन कौन सी है? चलो लिखो। आप कहोगे मैम 2 एक अभाज्य संख्या है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होता है, 11, 13, इस तरह से सो ऑन, राइट?
यही तो अभाज्य संख्या होती है। अब ये कह रहा है 2 से सम संख्या, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें से अभाज्य आपने लिख डाला है, लेकिन सम अभाज्य कहाँ से लाओगे, ये सम तो विषम है मेरे भाई। यहाँ से 2 3 5 7 आगे जो भी मिलेंगे क्या होंगे, विषम होंगे। सम अभाज्य संख्या कौन मिला, केवल और केवल ये 2 मिला, और 2 क्या है, अभाज्य भी है सम भी है ना। तो यहाँ पे जब 2 सम है अभाज्य है, क्या ये समुच्चय खाली मिला, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये घर खाली नहीं है, एक सदस्य रह रहा है, इसका नाम है 2। घर खाली नहीं है तो नल्ला कैसे कहोगे भाई, ये नल सेट नहीं है, कहेंगे नॉट एम्प्टी, एम्प्टी सेट, कहेंगे एम्प्टी नहीं है, यानी कि नल सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो पहले का हमने आंसर किया कि है, दूसरे का आंसर हो गया नहीं है। बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। पहले का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, कह रहे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक बात है, और कह रहे x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7 हो। चलो 1 मिनट के लिए इसको लिखेंगे, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक बात है, प्राकृत संख्या है। और क्या दिया है, कह रहे x की वैल्यू लेस देन 5 है, और साथ ही x की जो वैल्यू है ये बड़ा है 7 से। अब मैं कहूँ जरा अपने दिमाग पे जोर डालो, क्या जोर डालो, कह रहा प्राकृत संख्या है, ठीक बात है, प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है, लेकिन कह रहा x का जो मान हमें लेना है प्राकृत संख्या में से वो 5 से छोटा मान। अच्छा, इनकी बात हमने मान लिया और 5 से छोटा मान लिया, तो क्या लेंगे बताइए, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 तक लेंगे, क्योंकि 5 से छोटा कह रहा है। और कह रहा है साथ ही x 7 से बड़ा हो। अब बताओ, x एक आदमी कह रहा है कि 5 से छोटा है तो आप 4 तक लोगे, एक आदमी कह रहा है कि 7 से बड़ा है तो 8 लोगे, 9 लोगे, 7 से छोटा नहीं लोगे। तो दोनों बात एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे की बात को काट रही है, यानी कि ना इसको पालन कर पाएगा बेचारा ना इसको, क्योंकि 7 से बड़ा लेगा तो ये फेल, और इसकी बात मानेगा तो ये नाराज, इसकी बात मानेगा तो ये नाराज, यानी कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा मेरे भाई। ऐसी कोई संख्या नहीं है दुनिया में जो 5 से छोटी भी है 7 से बड़ी भी है ना, एक ही हो सकती है, चाहे 5 से छोटा हो चाहे 7 से बड़ा हो, दोनों कंडीशन का एक साथ पालन नहीं कर पाएगी, तो यहाँ भी मिलेगा खाली खाली सेट। तो ये भी क्या है, एम्प्टी, यानी कि रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय तो है, तो यहाँ तो रिक्त समुच्चय है। आई होप क्लास में इंटरेस्ट आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है लेक्चर तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से, उसके बाद आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 1 का 4th पार्ट, 1 का 4th पार्ट। पहले का 4th पार्ट क्या दिया है, कह रहे y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। जरा सुनो इसकी बातें क्या कह रहे हैं, कह रहे y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। अब उभयनिष्ठ बिंदु की बात हो रही है, 2 रेखा समांतर हो, तो यहाँ बात हो रही है 2 समांतर रेखाओं की। तो यहाँ चलते हैं, हम एक रेखा खींचते हैं AB, और एक इसी के समांतर रेखा खींच दिए CD। अब मुझे बताओ, ये रेखा अपने रास्ते जा रही है, ये रेखा अपने रास्ते जा रही है, क्या दोनों का कोई कॉमन बिंदु है? नहीं है, कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि समांतर है। अगर तिरछी होती तो जाके कहीं ना कहीं काट देती तो आपका उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकता था, लेकिन समांतर है तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। और वही तो ये पूछ रहा है कि बताओ मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो कह दो कि नल्ला ये भी है ना, तो नहीं मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी है 5 बोले तो नल्ला बोले तो रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन परिमित
और अपरिमित हैं। मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं लिया है तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखूंगी तो फिर मेरे लिए सॉल्यूशन करने के लिए जगह नहीं होगा। आई होप आप मैनेज करेंगे, डोंट वरी, मैं दोनों ही भाषा में समझाऊंगी क्वेश्चन, दोनों ही भाषा में सॉल्यूशन भी बताऊंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। देखिए क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन अपरिमित है और कौन कौन परिमित है, आपको बताना है। यानी कि कह रहा है फाइंड आउट इन द गिवन सेट्स व्हिच आर द फाइनाइट सेट एंड व्हिच आर इनफाइनाइट सेट, है ना, कौन कौन से फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट्स हैं। ओके, क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, सेकंड ऐसे ही 5-6 दिया है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन से फाइनाइट्स हैं यानी कि परिमित हैं और कौन कौन अपरिमित है। चलो बढ़ जाते हैं, पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला पार्ट दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। पीडीएफ आपको दोनों ही भाषा में मिलेगा, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। देखिए क्या दिया है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, बताना है कि क्या ये फाइनाइट सेट है यानी कि परिमित है या अपरिमित। चलो भाई, वर्ष के महीने कौन कौन से होते हैं जरा आप लिखो तो रोस्टर में से। आप कहोगे, लेकिन लिखना तो ठीक है, शॉर्ट में लिखना, जरा कहोगे जनवरी, ठीक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, है ना, लिख दिया, राइट। अभी आप क्या करो, कह रहे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक पहले के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था इसके पहले का, यानी कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। मैंने इसके ठीक पहले के लेक्चर में आपको टाइप ऑफ सेट पढ़ाया है, बहुत छोटा सा ही लेक्चर है, बहुत बड़ा नहीं है। आई होप आप अटेंड करके क्लास को ले रहे होंगे। अगर आपने अटेंड किया है कोई समस्या आ ही नहीं सकती, आप मेरे बताने से पहले फटाफट आंसर कर चुके होंगे, ऑलरेडी अब तक पढ़े होंगे क्वेश्चन और आंसर कर चुके होंगे। और अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर का बिना आपके बेसिक चीजें पे, बिना आपके कॉन्सेप्ट के नहीं हो पाएगा। परिमित समुच्चय में मैंने क्या बताया था, ऐसे समुच्चय जिसको आप गिन पाओगे परिमित होगा, नहीं गिन पाओगे अपरिमित होगा। अब मैं कहूँ भाई इसको गिन दो, तो आप गिन नहीं पाओगे, क्या कहोगे मैम जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल 12 होते हैं, गिनना क्या है। तो यही है, आप गिन ले रहे हो जिस चीज को आप काउंट करके संख्या बता सकते हो, चाहे वो लंबा गिनती ही क्यों ना हो, ध्यान देंगे, लंबी गिनती हो लेकिन गिन सकते हो, उसे कहते हैं कि वो परिमित है। तो भाई इसको हम गिन सकते हैं तो क्या कहेंगे, बता दो, फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है यानी कि परिमित है, परिमित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं, दूसरे का दूसरा पार्ट क्या दिया है, 1 2 3 करके डैश 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 दे दिया है। देखो इसको जरा, 1 2 3 डैश 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 डैश। अब बताओ, मैं कहूँ भाई इसको गिनो तो कितने एलिमेंट हैं, आप कहोगे 1 2 3, आगे कहाँ तक गिने मुझे तो पता ही नहीं है, आगे कहाँ तक गया हुआ है, राइट। तो नहीं पता है मतलब गिन ही नहीं पाओगे, जब पता होगा कहाँ तक है तभी तो गिनोगे, तो नहीं पता कहाँ तक गया है, तो यही क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित, अपरिमित। तो बिल्कुल अगर आपको बेसिक चीजें इसके पहले के आपको लेक्चर को आपने अटेंड किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आपने लेक्चर को लिया है। देखेंगे तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट क्या दिया है, देखिए कह रहा है 1 2 3 डैश डैश डैश, 1 2 3 डैश डैश डैश, फिर थोड़ा डैश देने के बाद 99 लिखा है, फिर 100 लिखा है। अब मैं इसको कहूँ भाई जरा गिनो तो आप कहोगे रुक जाओ गिनता हूँ, 1 2 3 डैश डैश डैश, गिनते गए, फिर डैश डैश तो आ गया, लेकिन आपको बता दिया कि कहाँ तक डैश है, 99 तक है, फिर 100 तक है। तो आपको कहूँ गिन लो तो आप गिन पाओगे कि नहीं,
बिल्कुल गिन पाओगे, क्योंकि अंतिम पद तक आपको पता है, ये रास्ता बता दिया कि कैसे जाके गिनना है, तो यहाँ गिन पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित, परिमित है। ठीक, अगले पे बढ़ जाएं। अगला है चौथा नंबर, दूसरे का चौथा पार्ट दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का संग्रह। दिया क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह। 100 से बड़े धन पूर्णांक की अगर बात करें, पूर्णांक क्या होता है, मैंने बताया था, धन में भी होता है, ऋण में भी होता है, पूरा पूर्णांक है, जीरो को शामिल करते हैं तो सब पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक क्या होता है, 1 से लेके अनंत तक के सभी नंबर को धन पूर्णांक कहते हैं। तो क्या रहा है, धन पूर्णांक तो लिखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है धन पूर्णांक लिखिए लेकिन 100 से बड़े। तो मैंने कहा ठीक है, लिख दिया। 100 से बड़े माने 101, 102, 103, कहाँ तक लिखना है, कुछ दिया है क्या, नहीं, 100 से बड़े खाली कहा है, तो 100 से बड़े आगे कहाँ तक जाएगा, नहीं पता मेरे भाई। और जब नहीं पता तो गिनोगे कैसे, इसको गिन नहीं सकते, वो क्या है, इनफाइनाइट है, जिसे कहेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या अपरिमित, अपरिमित। आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले पे, इसका 5वां पार्ट है, दूसरे का 5वां पार्ट। कह रहा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। दिया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। अब मैं कहूँ जरा लिखो तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन है, तो 99 से छोटे लिखना है, शुरू कहाँ से होगा, अभाज्य, अभाज्य भी हो पूर्णांक भी हो, कहेंगे 2, 3, 5, 7, लिखते लिखते जाना है, लेकिन कहाँ, 99 से छोटा, तो आप कहेंगे कहाँ तक जाएगा, 97 तक। 97 लास्ट ऐसा है जो 99 से छोटा भी है, अभाज्य भी है, यानी कि 99 से छोटा प्राइम इंटीजर, प्राइम इंटीजर चाहिए, तो 99 से छोटा प्राइम इंटीजर क्या है, 97। तो अगर मैं कहूँ जरा गिन दो, तो क्या आप गिन नहीं पाओगे, गिन लोगे, 2, 3, 5 से शुरू करोगे, यहाँ बीच में कुछ आएंगे, फिर 97 तक जाके आप इसको लिख के अगर गिनना चाहो तो गिन दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट, फाइनाइट यानी कि परिमित। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो बढ़ जाते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन परिमित और अपरिमित हैं। फिर से वही चीजें पूछ रहा है 3 वाले क्वेश्चन में भी, परिमित अपरिमित, जो हमने अभी जस्ट किया है, कोई नई बात तो इसमें भी नहीं है। चलो करते हैं। विच इज द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेलेक्ट करना है आपको। इन द फॉलोइंग सेट विच आर द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फाइंड आउट। तो आपको यही पता करना है मेरे भाई, यहाँ फिर से वही दे दिया है। चलो करते हैं। पहला दिया है, तीसरे का पहला कह रहे यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से नोट ना करते हुए सीधे सॉल्यूशन को लिखते हैं, क्वेश्चन दे ही रहा है। यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर मैं कहूँ ये अपना, अगर मैं यहाँ छोटा सा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बनाऊं, तो ये अपना एक्स अक्ष है, मान लो ये वाई अक्ष है, और हम मैं कहूँ कि इसको समांतर रेखा खींचो, तो यही तो एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, इसके समांतर आप रेखा खींचो, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, ऊपर भी तो समांतर रेखा खिंचाएगा, ऊपर भी ऐसे खींचते खींचते कहाँ तक चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, ऊपर भी चले जाओ। क्या फिक्स है? नहीं। तो यहाँ पे आप फिक्स नहीं है कि कितनी एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जब फिक्स नहीं है, यानी कि आप गिन नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या है, अपरिमित, अपरिमित, यानी कि कहेंगे दिस इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट क्या दिया है,
कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय अगर मैं कहूँ कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, बताओ तो क्या मेरा एक ही क्वेश्चन हुआ, क्या आप उसे गिन पाओगे? जिसे गिन आपका उत्तर अगर हाँ है तो परिमित है, ना है तो अपरिमित है। बस इतना ही करना है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे एक ही प्रश्न का जवाब आपको देना है। क्या आप उसे गिन पाओगे? अगर गिन पाओगे आपका उत्तर होगा हाँ तो आप कहेंगे परिमित, अगर ना तो नहीं, यानी कि अपरिमित। ठीक, गिन पाओगे तो परिमित, नहीं गिन पाओगे तो अपरिमित। देखो अब क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, मैं कहूँ बनाओ ABCD ऐसे क्या आएगा, Z तक आएगा। मैं बोलूँ बताओ बाबू गिन पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल गिन पाएंगे, ये टोटल 26 होता है। और गिन पाए तो क्या हो जाएगा, परिमित। परिमित यानी कि कहेंगे फाइनाइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। तीसरे पे बढ़ जाते हैं। तीसरे का तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, कह रहा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज का मतलब 5 से 5 का संख्याओं में गुणा करने पर आता है, यानी कि 5 के एक भाषा में, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि 5 के टेबल्स यानी कि पहाड़े में आता है। तो 5 के गुणज को लिखो जरा। आप कहोगे 5, 10, 15, 20, 25 करते चले जाओ अनंत तक। फिक्स नहीं है कि कितनी संख्या ऐसी मिलेंगी कि वो 5 की गुणज होंगी। गिन तो नहीं पाओगे, गारंटी है। गिन के दिखा दो अगर गिन पाओगे। नहीं गिन पाओगे तो उत्तर क्या होगा, अपरिमित। क्या होगा, अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कह रहा है 5 की गुणज संख्या जो है वो इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब मैं कहूँ कि पृथ्वी पे कितने जानवर हैं, गिन पाओगे कि नहीं? तो गिनने बैठ जाओ, अगर वही काम में आपको लगा दिया जाए तो गिन लोगे, चाहे बहुत ज़्यादा टाइम लगे पर गिन लोगे, क्योंकि जानवर हैं, जानवर फिक्स हैं, कितने जानवर हैं तो आप उसे गिन सकते हो। यहाँ पे तीसरे का अगर मैं कहूँ क्या आंसर दोगे तो सीधे लिख देना, पृथ्वी पे जो जानवर हैं गिन पाएंगे हम, और गिन पाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि परिमित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र क्वेश्चन बचा है तीसरे का 5वां पार्ट। तीसरे का 5वां दिया है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, बताओ गिन पाओगे कि नहीं? मैं यही एक मूल बिंदु ले लेती हूँ, ठीक है। ये मूल बिंदु 0,0 है। अब मैं कहूँ इसको केंद्र मानकर कितने वृत्तें खींची जा सकती हैं? मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। क्या यहाँ से होकर जाने वाले कितने वृत्त हो सकते हैं? आप कहो जिधर से खींच दो उधर से वृत्त मिलेगा, बस मूल बिंदु से ही तो गुजारना है। कहीं से भी बना दो वृत्त, कहीं से बनाते चले जाओ, मूल बिंदु से बस गुजरना चाहिए। तो यहाँ भी मेरे भाई गिन नहीं पाओगे। तो जब गिन नहीं पाओगे तो आंसर क्या होगा, कहोगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी कि यहाँ से क्या मिल गया, अपरिमित हो जाएगा। तो यहाँ से तीसरे क्वेश्चन के भी सारे पार्ट पूरे हो गए। ये वृत्त जैसा नहीं बना है, फ्री हैंड डायग्राम है। आई होप मैनेजेबल होगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए बस इसको ड्रा किया है। बाकी उद्देश्य ये नहीं है कि ये वृत्त जैसा भराना था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। राइट, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेट्स फाइंड आउट विच आर इक्वल्स, यानी कि कौन कौन से आपस में बराबर दिए गए हैं, यानी कि किसमें किसमें A और B बराबर है, इक्वल सेट है। देखेंगे तो यहाँ पे सारे सेट दिए हुए हैं, उसमें A B करके दो दो समुच्चय दिए हुए हैं। आपको चेकआउट करना है कि किनमें से A और B इक्वल है। राइट, चलो शुरू करते हैं। चौथे का पहला पार्ट क्या दे रखा है, A इज इक्वल्स टू, A में क्या क्या दिया है भाई, A B C और D, और B में क्या क्या दे रखा है, D C B A। अब एक मिनट होल्ड करके मैं आपको बताना चाहूंगी कि समान
के कॉन्सेप्ट की जो क्लास हमने लिया था प्रश्नावली की पहले वाला, वहां पे मैंने अच्छे से आपको टाइप्स ऑफ सेट में कवर कराया है। इक्वल सेट क्या होता है, इक्विटी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, सब कुछ कराया था, राइट। तो आई होप आप कवर करके आज की क्लास ले रहे होंगे। अगर नहीं है ऐसा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कवर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए और बी दे रखा है, कह रहा है इसमें से बताना है, देखिए कि ए बराबर है बी के या नहीं। तो यहाँ पे बराबर बताने के लिए एक ही बात मैंने कहा था, जो जो ए के घर में है वही वही बी के घर में मिल जाए, उतने ही लोग और वही वही मिले तो बराबर है। चलो ए के घर में ढूंढो, ए बैठा है स्मॉल ए, बी के घर में है क्या, ये देखो इधर बैठा है। ए के घर में बी बैठा है, इधर भी बैठा है, बी के घर में भी, और ए के घर में ये छोटा सी बैठा है, बी के घर में भी ये छोटा सी बैठा है, और ए के घर में डी बैठा है, बी के घर में भी डी बैठा है। इन सब के अलावा ए के घर में कोई नहीं बैठा है, और इन सब के अलावा बी के भी घर में कोई नहीं बैठा है। ध्यान देना है, एक सेट दो समुच्चय ए और बी बराबर तभी कहे जाएंगे जब दोनों में बराबर संख्या में वही वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे कहेंगे ए इज इक्वल्स टू बी, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई सॉल्व नहीं करना, आपको कुछ भी सॉल्यूशन थोड़ी ना देना है, चेक आउट करना है बराबर है या नहीं, आंसर कर दो। दूसरा क्या दिया है, देखो a इज इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16, और इसमें b क्या दे रखा है, b दे रखा है आपका 8, 4, 16, 18, राइट। यही दिया है, कह रहे बताओ a बराबर b है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, रुक जाओ। क्या देखेंगे, जो जो a के घर में है क्या वही b के घर में है। आगे पीछे बैठा है इससे कोई मतलब नहीं, कौन पहले है कौन बाद में, समुच्चय में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या है, ए के घर में 4 है, बी के घर में भी 4 है, यहाँ 8 है, 8 यहाँ भी है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ नहीं दिखा मुझे, यहाँ 12 है बट यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखा, और नहीं है मेरे भाई तो a बराबर b के नहीं है, कहेंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो आपसे पूछा कौन कौन समान है, तो इसका जिक्र नहीं किया होगा आपके आंसर में, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। पहले का ही थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, ध्यान देंगे, पहले का थर्ड पार्ट क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। b इज इक्वल्स टू क्या दिया है मेरे भाई, भाषा बदल दिया है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम रोस्टर में लिख लेते हैं। क्या दिया, x सच दैट x, राइट, x सम धन पूर्णांक है, यानी x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। क्या दिया है, x सच दैट x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि x क्या है, एक सम धन पूर्णांक है, और x की वैल्यू या तो 10 के बराबर है या तो 10 से छोटी है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना, मेरी बात को। क्या कह रहा है, x यहाँ पर नोट कर लेते हैं, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, पूर्णांक है, n इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये दिया है। इसको जरा रोस्टर में लिखना। एक बात बताइए, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट की क्लास, पहली बेसिक क्लास दी थी, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही एक ऐसा क्लास मैंने लिया था जिसमें सारे नंबर के बारे में मैंने बताया था। क्या क्या था उसमें, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, सारी संख्या जितनी भी होती है सब बताया था। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था बार बार ये क्वेश्चन आपको डंक मारेगा बिच्छू की तरह अगर आप पहले ही नहीं करके जाओगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग क्लास जरूर ली होगी, भले ही वो चैप्टर से थोड़ा हटके थी, लेकिन इस चैप्टर के लिए रामबाण थी। तो आई होप आप लिए होंगे। क्लास नहीं लिए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, आप वॉच कर सकते हैं, साथ में आप डायरेक्टली आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अभी क्या लिखते हैं, इसको रोस्टर में लिखते हैं। कह रहा सम धन पूर्णांक है, तो पहले नंबर तो पूर्णांक ऋण भी होता है धन भी होता है, लेकिन धन पूर्णांक कह रहा है केवल धन लेना है। फिर कह रहा सम भी है,
तो सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8 डैश 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 ये होता है, और ये धन भी ले लिया। लेकिन कह रहा है ये 10 के बराबर हो और 10 से छोटा हो। 8 ले लिया, अब 10 ले लेंगे, लेकिन इससे बड़ा नहीं ले सकते, इससे छोटा होना चाहिए या बराबर हो। तो छोटा भी ले लिया, बराबर भी ले लिया, यानी कि सम भी है, धन भी है, पूर्णांक भी है। तो कौन कौन आएगा बी में? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 भी आएगा, क्योंकि 10 से छोटा भी है तो बराबर भी तो दिया है। अब देख लो आप ए और बी को आप मिला लो, मैचिंग मैचिंग है क्या? कहेंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 बिल्कुल इक्वल है, राइट। जो ए एक के घर में है वही बी के भी घर में है, तो ए और बी एक ही परिवार है। कहेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। बढ़ते हैं पहले के चौथे पार्ट पर। पहले का चौथा पार्ट क्या दिया है, ध्यान देंगे। पहले का चौथा पार्ट दिया है या ए बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक टेबल है। गुणज माने जो 10 के पहाड़े में आते हैं, 10 के टेबल्स में आते हैं। तो भाई मैं ए को अगर लिखना चाहूँ, इसकी भाषा न लिख के मैं रोस्टर में लिखूँ तो क्या लिखूंगी? x क्या है? 10 का गुणज है, तो 10 का पहाड़ा लिख डालो। मेरी बात मान के आपको क्या करना है? 10 का पहाड़ा लिख डालना है। तो 10 20 30 40 डैश 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 ये आएंगे। और बी में क्या दे रखा है? 10 15 20 25 30। अब बी क्या दिया है मेरे भाई? 10 15 20 25 30 भी है, डैश डैश डैश। अब जरा देखो ए और बी में क्या सब हूबहू सेम है? अगर है तो कहेंगे बराबर है। 10 है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, ठीक है। एंड इस वाले के सारे सदस्य इसमें तो हैं, लेकिन 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 इसमें जो 15 है यहाँ नहीं है, यहाँ जो 25 है यहाँ नहीं है। तो जहाँ इसके सब के सब यहाँ बैठे हैं जिस तरह से, इसके भी यहाँ तो होने चाहिए थे, लेकिन इसमें तो एक्स्ट्रा भी है। सब उसके यहाँ है प्रेजेंट, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है, एक्स्ट्रा भी अपने पास रखा है। तो ए और बी बराबर नहीं है। जिसके पास ज्यादा है कैसे कह सकते हैं वो बराबर है भाई? तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल्स बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप क्लास में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बुरा भाग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके शेयर करते रहिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th पे बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलो पढ़ते हैं। क्या दिया है? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सही बताइए। The pair of the sets are equals, give the reason, right? कह रहा है कि नीचे दिए गए जो सेट हैं उनका समुच्चयों का युग्म दिया है वो इक्वल है या नहीं। और इस बार आप सिर्फ ये मत बताओ कि बराबर है कि नहीं, अपने उत्तर देने का रीजन भी दो, एक कारण भी दो कि क्यों आप इसको बराबर कह रहे हो और क्यों कह रहे हो कि बराबर नहीं है। चलो इस पे केवल 2 ही पार्ट है, जल्दी कवर हो जाएगा। पहले देखते हैं सॉल्यूशन। पहला ही है 5वें का। क्या दिया है मेरे भाई? a इक्वल्स दिया है 2, 3, ठीक। और b में क्या दिया? कह रहा है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, एक हल है, राइट। यही क्वेश्चन है। कह रहे बराबर है कि नहीं बताओ, बराबर है तो क्यों है ये भी बताओ। देखिए ए में तो क्लियर है कि कौन कौन बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, लेकिन बी वाले घर में कौन कौन छिप के बैठा है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो करना पड़ेगा क्लियर। कर लो। तो बी इक्वल्स क्या है? एक्स सच दैट एक्स क्या है? इसमें कौन कौन आएगा? कह रहे इस समीकरण को हल करने पर जो उत्तर आएगा, इसका मूल आएगा, एक्स की वैल्यू आएगा, वो इसके अंदर आएगा। तो पहले समीकरण को तो हल कर लो। यहाँ आप इसको बंद करो, अभी इस ब्रैकेट को, घर को दरवाजा बंद कर दो। कौन आएगा यहाँ से पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर अंदर भेज देंगे।
देखो ये समीकरण दे रखा है आपको x² + 5x + 6 = 0। यही है आपने क्लास 9th में द्विघात समीकरण पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, उसका गुणनखंड करना है ना, तो वही करना है हमें गुणनखंड। गुणनखंड करने का क्या तरीका होता है, पहला तीसरा गुणा करते हैं। पहला तीसरा का मतलब पहला का गुणांक, x का नहीं, पहले में जो गुणांक देता है उसका। तो x² के साथ जो गुणांक है कहेंगे 1, तो तीसरा खड़े गुणा करते हैं, तो पहला तीसरा गुणा हुआ यानी कि क्या मिला, 6 मिला। अब क्या करते हैं, पहला तीसरा गुणा करो, ऐसा इसका खंड करो 2 खंड, ऐसा पहला तीसरा गुणा करो, ऐसा 2 कोई खंड करो, उसे जोड़ो चाहे घटाओ लेकिन बीच का अंक लाओ, है कि नहीं। यही काम करना है आपको, पहला तीसरा गुणा करो, ऐसा 2 कोई खंड करो, जोड़ो चाहे घटाओ लेकिन उसके बीच का अंक ले आओ। यानी कि 5 आपको लाना है इस खंड का, इस जो गुणा करने पे इसका ऐसा 2 खंड करो, इसे जोड़ो या घटाओ लेकिन ये बीच का अंक मिल जाए। तो आप 6 का खंड क्या करेंगे, 2 3 आए 6, 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, उन्हें जोड़ देंगे तो 5x मिल जाएगा मेरे भाई, तो 5 मिल जाएगा। इसे क्या कहेंगे, x² + 2x + 3x हो जाएगा और +6 = 0। फैक्टर मिल गए, कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से जब x कॉमन हुआ तो 2 बचा, यहाँ 3 कॉमन ले लो, क्या बचा x, यहाँ से 3 कॉमन हुआ तो 2 = 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ x + 2 है, और क्या बच गया, इसमें x बचा और +3 बचा = 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, या दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, दोनों संख्या में से एक 0 होती है तभी उनका गुणनफल 0 होता है। तो यहाँ ये इंटू ये = 0 है, इसका क्या मतलब है, कहेंगे या तो x + 2 = 0 या x + 3 = 0, तभी तो दोनों का गुणनफल 0 हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 2 उधर जाएगा तो -2 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3 उधर जाएगा तो -3 आएगा, यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, -2 -3। यही तो b कह रहा था यहाँ पे आपसे कि समीकरण इतने का एक हल है, इतने का हल जो आया ला के घर में बैठाओ, -2 आया, -3 आया, यहाँ a क्या आया हुआ था, a अपना 2 और 3 था। अब आप चेकआउट कर लो मेरे भाई बराबर है कि नहीं, 2 यहाँ है क्या, यहाँ है, 2 तो है लेकिन प्लस का नहीं माइनस का है तो बराबर नहीं माना जाएगा। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ 3 का माइनस है, बराबर नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b, कहेंगे a b के बराबर नहीं है। अब गिव द रीजन, क्या है इसका कारण, इसका रीजन देंगे, कहेंगे a के अवयव b में तथा b के अवयव a में नहीं है, अतः बराबर नहीं है ना। दूसरे पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, a इक्वल्स दिया है आपको x सच दैट x शब्द किसका, फॉलो का अक्षर है। फिर आपको b दे रखा है, क्या दिया है ध्यान देना, ये पहले का पार्ट था, b दिया है y सच दैट y शब्द वुल्फ WOLF दिया है, का अक्षर है। अब जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, रोस्टर में लिख के देखो तब पता चलेगा, ऐसे देखोगे तो कभी पता नहीं चलेगा। फॉलो में आपको अक्षर ज्यादा दिख रहे होंगे, वोल्फ में कम दिख रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे ही रोस्टर में लिखोगे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखना, ए को मैं कह रही हूँ कि आप रोस्टर में लिख दो, तो रोस्टर में क्या होगा, फॉलो का एक अक्षर है तो पहले फॉलो को रोस्टर में लिखो। फॉलो को जब रोस्टर में लिखोगे तो कहोगे एफ को लिख दिया, कॉमा, सबको कॉमा लगा के लिख देते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते हैं तो ओ लिख दिया। अभी एक यल को लिखा, एक यल लिखा गया, दूसरा फिर रिपीट नहीं होगा। ओ लिखने जा रहे थे, पहले से लिखा है तो इस ओ को भी नहीं लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिख देंगे,
बस ए में इतने ही एलिमेंट्स हैं। अब आप बी को भी जरा रोस्टर में लिख लो। बी में क्या था, वुल्फ का अक्षर है, तो वुल्फ का आप डब्ल्यू लिखो, कॉमा ओ लिखो, एल लिखो, एफ लिखो। यहाँ कोई रिपीटेड है ही नहीं तो फिर सबको लिखना पड़ेगा। अब आप ए और बी को जरा मिलान करो, क्या सब सेम है? कहेंगे यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। ओ यहाँ है, वो यहाँ भी है, एल यहाँ है, एल यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ भी है। इसके अतिरिक्त ना इसमें कोई है ना इसमें कोई है। इसका क्या मतलब है, दोनों बराबर है। कहेंगे यहाँ हियर ए इक्वल्स बी, ए बी के बराबर है। रीजन क्या देंगे, ए के प्रत्येक अवयव बी के भी हैं, बी के प्रत्येक अवयव ए के भी हैं, अतः ए और बी बराबर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अंतिम क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी के साथ हम आ गए हैं बिल्कुल एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। बस फिर से वही बात, बार बार एक ही बात आपसे पूछ रहा है। क्या चीज कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेट्स विच आर इक्वल्स, यानी नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन कौन बराबर हैं। लेकिन इस बार अलग अलग क्वेश्चन नहीं दिया है, दो आपको नहीं दिया है कि दो समुच्चय का पेयर दिया है, आप देख के बताओ समान है कि नहीं। आपको यहाँ पे 5 6 नहीं बल्कि 8 समुच्चय दिया हुआ है, ए से लेके एच तक 8 समुच्चय दिया है। और कह रहा है इसमें से सब में से छांट के बताओ कौन कौन बराबर है। तो ये तो और इजी है, सब में से देखना है, उसके बाद जो जो बराबर है आंसर कर देना है। कोई स्ट्रेस वाली ये प्रश्नावली है ही नहीं। मैंने कहा था ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। पूरा रास्ता हमने तय कर लिया इस प्रश्नावली का, कहीं भी थोड़ा सा भी दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और आप जब मेरी क्लास को देख रहे हैं, मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको यही नहीं, आगे कहीं भी नहीं, किसी भी चैप्टर में नहीं आपके दिमाग को स्ट्रेस देने देंगे, क्योंकि सारा चीज इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि आप मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप कोई गेम खेल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए समुच्चयों में समान कौन कौन है बताओ। चलो देखते हैं, हम शुरुआत ए से कर लेते हैं। ए में कौन कौन बैठा है मेरे भाई, 2 4 8 12 बैठा है। देख लो नीचे दिए गए, इसके अलावा जो सेट है कहीं ये सब मैचिंग है क्या, तो 2 सब में, यहाँ भी 2 दिख गया, इसमें भी 2 दिख गया, लेकिन और किसी में नहीं है, यानी ए इन सब के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनमें से हो सकता है कि बराबर हो। फिर 4 यहाँ है, यहाँ भी 2 4 दोनों कॉमन मिल गया, लेकिन यहाँ भी 4 मिला लेकिन 2 नहीं मिला, इसके भी बराबर नहीं है। 4 यहाँ भी है, ठीक बात है। फिर 8 यहाँ है लेकिन यहाँ 8 नहीं, यानी ए बी के भी बराबर नहीं है। 8 यहाँ है लेकिन 2 4 नहीं था तो सी के बराबर नहीं था, यहाँ भी नहीं है, यानी ए तो किसी के बराबर नहीं है। ए को अब भूल जाओ, ए को अब मिलाएंगे ही नहीं, बी पे आ जाओ। बी को देखो 1 2 3 4 है, कहीं 1 2 3 4 और, तो कहेंगे यहाँ तो कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 बिल्कुल है, जो बी में है वही डी में है, सेम है, बस आगे पीछे दिया है, तो कहेंगे B इज इक्वल्स टू डी। ए का आंसर मिल गया हमें। और देखो और कौन किसके बराबर है, ये तो किसी के बराबर नहीं मिला है, क्योंकि ये हमने कंपेयर शुरुआत वाले से कर ही लिया है, तो ये तो किसी के बराबर नहीं मिला। डी वाला बी वाले के बराबर मिल ही चुका है, नीचे वालों को मिला लीजिए। ई में कौन है, -1 1, और कहीं है क्या, जी में है। जी में देखिए 1 और -1, तो यहाँ से कहेंगे P इज इक्वल्स टू जी। ये दूसरा हमें मिल गया। और कोई है क्या, ये 0 A है, ये 0 1 है, नहीं बराबर है। तो ये 2 ही सेट क्या है, समान है, बाकी कोई भी समान नहीं है। तो यही दोनों इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नावली खत्म हो गई। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है फटाफट कमेंट कर दो कि मैम पूरी अच्छे तरीके से हमें प्रश्नावली समझ में आ गई है और हम तैयार हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने के लिए, उसके बाद अगले प्रश्नावली पर चलने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के पास, अपने क्लासमेट्स के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास तो जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैंने ये फ्री का क्लास सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया है। इस फ्री क्लास को स्टार्ट करने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं हर उस बच्चे तक
फ्री की क्लास पहुंचा सकूं, फ्री में सबसे बेहतर पढ़ा सकूं। जो किसी भी वजह से अच्छे कॉलेज में नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं या फिर अच्छे तरह से वो ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, उन तक फ्री में हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। तो वीडियो को जरूर उनके पास शेयर कर दिया करिए आप लोग। और अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। साथ में फेसबुक पेज दिया है, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम डेली आपके चैप्टर और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्विज को प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको अटेंड करिए, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट आएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, पढ़ते रहिए।